हरे कृष्ण। कुछ दिनों के गैप के बाद मैं फिर से एक अपनी स्वरचित कविता आपके सामने समर्पित कर रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है जाति बंधन मुक्ति। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कविता में भी इस बात की चर्चा की थी कि हम सनातन धर्मियों को इस जाति की व्याधि से, इस जाति के कोढ़ से बाहर आना होगा, नहीं तो जितने तरह के दुश्मन सनातन के इस धराधाम पर हैं, यह देश एक तरह से 100 करोड़ सनातनियों का देश उनके लिए एक प्रयोगशाला बन गई है जो सनातन के दुश्मन हैं। हमें और कोई कमी नहीं हो सकती। हमें एक कमी बहुत बड़ी है दोस्तों। अंग्रेजों ने इसे जाति प्रथा में बांटा। कुछ तो जातियां अंग्रेजों के पहले थी, लेकिन जातियों का जो दंश था, जो व्याधि थी, वो और गंभीर हुई अंग्रेजों के कुटिल चाल के चलते। कोई जाति नहीं सनातन, प्रेम कदम भरना होगा। अब प्रेम तपस्या सदन, रुदन नहीं अब खड़ग पर सुधरना होगा। अब नई चुनौती आई है दुर्गम पथ पर चलने की। अब कांटों भरा कंट का किरण मार्ग, अब पुष्प सैया चाहत नादान। प्राण भरे ही चल जाए अरि सनातन दलना विधान। झूठी परिभाषा जाति की सनातन समाज को तोड़ दिया। दुश्मन सनातन ने इसी का लाभ लिया, हमें फोड़ दिया। इस जाति पाति की व्याधि का संपूर्ण विलय करना होगा। सिर्फ सनातन का पवित्र मंत्र जपना होगा। समय नहीं है शेष, अब सबको गले लगाना है। जो अनजाने में जो हुआ पाप, अब अश्रुधार बहाना है। जिनको कहा स्पृश्य वे हमारे प्यारे भाई हैं। कर दिया जिनको दूर वे तो अपने सनातन के राही हैं। अंग्रेजों की चाहत थी कि संपूर्ण सनातन समाज टूटा हो। इसी का लाभ लेकर हमारा अंग्रेजी समाज जुटा हो। अंग्रेजों की चाहत थी कि संपूर्ण सनातन टूटा हो। इसी का लाभ लेकर अंग्रेजी साम्राज्य हमेशा जुटा हो। समाज को जोड़ने का हमें अब एक व्रत लेना होगा। अब प्रेम, समर्पण और त्याग का संकल्प गहन करना होगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कविता में चर्चा की थी, 4 पंक्तियां मैं उसको जोड़ दे रहा हूं। अज्ञान तो कौन है, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य और कौन है अस्पृश्य। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में, 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने चातुर्वर्ण की रचना की है। मैं अव्यय हूं, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा हूं, लेकिन मैंने जो सृष्टि की है वो गुण और कर्म के आधार पे, समाज के संचालन के लिए गुण और कर्म के आधार पर मैंने सृष्टि की रचना की। मैंने जन्मना किसी को ये नहीं बनाया जातियों का कि जन्म से कोई व्यक्ति कितना हो महान हो फिर भी उसे जाति का दंश झेलना पड़े, जाति का कोढ़, जाति की व्याधि का उसे कष्ट सहना पड़े। नहीं, गुण और कर्म से ही कोई जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विजुच्यते। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य, कोई भी दलित, अस्पृश्य, शूद्र, वह अपने कर्म से होगा, अपने गुणों और दुर्गुणों से होगा, अपने कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म से होगा। अज्ञान तमस जो दूर करे वह कोई हो वह ब्राह्मण है। अन्याय तमस का त्राण करे वह कोई हो वह क्षत्रिय है।
सुख समृद्धि जो लावे वह कोई हो व्यापारी है, अपवित्रता दूर करे वह अपना सच्चा भाई है। जैसा कि ऋग्वेद में के सूक्तों में कहा जाता था कि एक ही घर में चारों वर्ण के लोग रहते हैं। वो क्यों थे? इसलिए कि चारों के अलग अलग कर्म थे। अगर किसी मनुष्य, किसी इंसान की बात करूं तो जिस समय मैं यज्ञ कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, अध्यापन कर रहा हूं, दान दे रहा हूं, दान ले रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अपने घर परिवार समाज देश की रक्षा में जुटा हूं, मैं क्षत्रिय हूं। घर के भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए अगर मैं कोई नौकरी व्यापार करता हूं तो मैं वैश्य का काम कर रहा हूं। और घर की सफाई कर रहा हूं तो मैं उस समय अस्पृश्य या दलित, चूंकि मेरा शरीर गंदा है इसलिए मैं अस्पृश्य हूं। मैं अस्पृश्य नहीं, मेरा कर्म वहां पर अस्पृश्य हो रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं कि एक ही धर्म है इस संसार में, सनातन धर्म। क्योंकि धर्म की व्युत्पत्ति, जो धर्म शब्द है वो संस्कृत का है, और उसकी परिभाषा मेरे पास है, उसकी व्युत्पत्ति मेरे पास है। दूसरे रिलीजन हो सकते हैं, दूसरे दीन हो सकते हैं, दूसरे मजहब हो सकते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। क्योंकि धर्म की परिभाषा मेरे पास है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जो स्मृतियों में कहा गया है। इसलिए अगर इस धर्म को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, संस्कारों को बचाना है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं। भारत एक गुणवाचक संज्ञा है जहां ईश्वरीय सत्ताएं, जहां ईश्वर स्वयं अवतार लेकर लीलाएं रचता है। का कहूं आली रसखान की पंक्तियां जरा देखें, आनंद से भर जाएंगे आप। का कहूं आली कुछ कहती बने न दशा, नंद जी के आंगन में कौतुक सो देखियो मैं। जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, जो निरंजन निराटी ताहे माटी खात देखियो मैं। भगवान माटी खा रहे हैं, वो पंचभौतिक शरीर धारण किया है कुछ विशेष उद्देश्य के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। वो उस परम तत्व को भी धारण करना पड़ता है शरीर, और वो चूंकि एक विशेष उद्देश्य होता है उस समय करने के लिए, और किसी के नाश के लिए, दुष्कृताम दुष्टों को नाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जरूरत होती है कि धराधाम पर आया जाए जो पुण्य भूमि है। इसीलिए ईश्वर तो रक्षा करते ही हैं हमारी, नहीं तो जिस तरह से इतने सदियों तक मुगलों का राज रहा, उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा, तो कहाँ से आपके पास अभी भी इस देश में कमोबेश अगर 100 करोड़ लोग हैं जो सनातन संस्कृति को चाहने वाले हैं। जहाँ तक हिंदू शब्द की बात है, वो तो हिमालय से हिंदू सरोवर तक यानी समुद्र तक रहने वाले सारे लोग उस रूप में हैं, लेकिन सनातन संस्कृति को मानने वाले इसलिए हैं कि हमारा आपका प्रण तो है ही, क्योंकि हमारा एक देश है, हमारा एक पुण्य भूमि है, इसके सिवा और कहीं नहीं है हमारा जिसको अपना कर सकें। हम किराएदार के रूप में तो बच सकते हैं, वहां मालिक के रूप में नहीं बच सकते, उससे भाव नहीं हो सकता। जो भाव हमारे अपने घर से होता है वो किसी किराए के 5 स्टार होटल में नहीं हो सकता, उससे नहीं जुड़ सकते हम, पता है कि वो दूसरे का है। तो हमें अपने प्राणपन से इस संस्कृति की रक्षा करनी होगी, और इसके लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर समस्या आ रही है वो है जाति की व्याधि। कोई जन्मना कोई जाति नहीं है, वो कहने की बात हो सकती है, लेकिन गुण कर्म से ही कोई हो सकता है। और भगवत गीता में भगवान का आदेश है, और भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है, शब्द रूप में भगवान है, शब्द रूप में स्वयं कृष्ण है। या स्वयं पद्मनाभेषु मुख पद्माभिनिसृते, स्वयं पद्मनाभ विष्णु के मुख से निकली हुई वाणी है, शब्द रूप में भगवान है। इसलिए भगवत गीता को ग्रंथ न माना जाए।
भगवत गीता को भगवान स्वयं माना जाए, भगवान की वाणी माना जाए, भगवान का शब्द वांग्मय माना जाए, भगवान की शब्द मूर्ति माना जाए भगवत गीता ग्रंथ को। इसका अध्ययन किया जाए, इसका वितरण किया जाए, इसको जिया जाए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपको कोई खर्च नहीं लगने वाला है इसमें शेयर सब्सक्राइब करने में, जरूर करेंगे। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्तिगत मामला मेरा नहीं है। इसलिए थोड़ा इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं और कुछ बातें आपके साथ कर पाऊंगा। इसमें आपका कुछ भी नहीं, 1 रुपया खर्च होता है। इसलिए आप उदारतापूर्वक करेंगे तो जितने लोग देखेंगे, जितने लोग सुनेंगे, उससे कुल मिला करके एक पवित्र, एक अच्छा वातावरण बनेगा, एक आध्यात्मिक, एक भक्तिपूर्ण वातावरण बनेगा। नहीं करेंगे तब भी अपनी बात तो मैं कहूँगा, अंत अंत तक कहूँगा, करूँगा, जब तक मेरी सांस है। जब तक सांस है तब तक आस है। लेकिन हमें उम्मीद है कि थोड़ा साथ जरूर देंगे, थोड़ा शेयर करेंगे, संभव हो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।